श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैव उपशमं तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। उसमें 106 अध्याय और विषय क्या है? विषय है सर्वम ब्रह्ममयम रे। सब कुछ चिदाकाशमय है। जो भगवान नहीं दिखता है वही भगवान दिखता है। पेड़ पत्ता पत्थर है, कीड़े मकोड़े चींटी और वो जो खरगोले क्या वो बेड बग्स को क्या बोलते हैं? खरगोले खटमल खटमल सब कुछ परमात्मा है। जो दिखाई दे रहा है सब परमात्मा है और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी परमात्मा है। दृश्य के अंदर जो अदृश्य है वो भी परमात्मा और जो दृश्य है दिखाई दे रहा है वो भी परमात्मा। कोई भेद नहीं। अभेद में भेद, भेद में अभेद और अभेद में भेद। जो नाम रूप दिख रहा है वो नाम रूप नहीं है, परमात्मा का नाम रूप है। और अगर दिखाई नहीं दे रहा है वही परमात्मा अदृश्य है। नाम रूप के अंदर सच्चिदानंद है। इसी प्रकार चिदाकाश ही चिदाकाश और कुछ नहीं। इस विषय में हम विचार कर रहे थे। स्वप्न जैसे जगत को परमात्मा स्वप्न देख रहा है
और वो स्वप्न भी जागृत भी है, वो जागृत भी स्वप्न है, सब कुछ। हम तो इतना दूर चले गए कि जो बोलोगे वो सच भी है झूठ भी है। हाँ, एक कोने से देखो तो सब कुछ सच है, सच के बिना दूसरा है ही नहीं। जो बोलूँगा सच बोलूँगा। गीता के ऊपर हाथ रख करके बोलो। हम गीता के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखोगे? अरे भाई, वो रामलीला कर रहे थे ना, सीता के ऊपर हाथ रखा था तब जेल जाना पड़ा। हाँ, सीता को, मेरा दुश्मन था वो, उसको खूब पिटाई किया। सीता को चुरा कर ले जा रहा था रावण। उसको अभी जो कुछ कर सकता है। तो सीता एक मुकदमा ठोक दिया और रावण को अभी हाजत में ले गए बुलाने के लिए। तो उसको बुला रहा है जज, बोलता है देखो भाई, ये गीता के ऊपर हाथ रख करके बोलो कि जो बोलेगा सच बोलेगा। तो वो कहता महाराज ऐसा बात मत करो। मैं सीता के ऊपर हाथ रखा तब जेल जाने का मुसीबत आ गया, फिर आप बोल तो गीता के ऊपर, ऐसा नहीं होगा। गीता के ऊपर हाथ नहीं रखूंगा, समझ गया मैं। तो हम गीता के ऊपर हाथ नहीं रखने पर भी जो बोलेंगे सच बोलेंगे। हाँ, जो बोलते हैं सब सच है, झूठ है ही नहीं दुनिया में कुछ। और दूसरे तरफ से तुम सच भी बोलोगे तो वो झूठ क्या एक स्वरूप है। जो बोलोगे सब झूठ है। इसीलिए उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। दुनिया सारा सच ही सच है और सारा दुनिया झूठ ही झूठ है। दो पहलू एक सिक्का का, एक तो हेड ही हेड जो देख रहे हो, हेड देख रहे हैं। दूसरे तरफ से देखो सब टेल ही टेल। सिक्का का नाम टेल है और सिक्का का नाम हेड भी है। तो हम देखे थे इसके पहले जो पदार्थ है, जैसे दुग्ध भाव से दधि भाव की प्राप्ति में और पिंड भाव से घट भाव की प्राप्ति में पूर्व भाव की निवृत्ति होने और उत्तर भाव की उत्पत्ति न होने पर मध्य में जो पलक भर के लिए जो सन्मात्र स्वरूप, सन्मात्र स्वरूप से प्रसिद्ध परमार्थ सत्य संबित का स्वरूप है, वही चिदाकाश है। वो मैं पहले कितने बार कह चुका हूँ, और वही चिदाकाश ही है जो सब वस्तु रूप से प्रतीत होता है, अन्य कुछ नहीं। इसलिए इस सब पर सत्यता का प्रतीति हुई है। क्या हुआ? हम पहले उस दिन क्या देख रहे थे? मान लो, भाषा थोड़ा कठिन है इसीलिए, मान लो
मिट्टी से हम घड़ा बनाएंगे, कुम्हार बनाएगा घड़ा, मिट्टी घड़ा बनेगा। मिट्टी को तो मिट्टी कहते हैं, उसी मिट्टी को घड़ा भी कहेंगे, परंतु घड़ा एक आकार का रूप है। मिट्टी का आकार को हम घड़ा कहते हैं। मिट्टी जो निराकार है, जिसके अंदर अनेक आकार छिपा हुआ है, भविष्य में दिखाई देगा, वो मिट्टी का नाम मिट्टी है, वो घड़ा नहीं है। और वो मिट्टी अपना मिट्टीपना को छोड़ दिया और घड़ा नहीं बना। इसके बीच में जो संधि काल है, इसके बीच में जो हालत है, उसको कहते हैं पदार्थ। वही है सच। मतलब कहने का नाम और रूप, मिट्टी तो नाम है और रूप हुआ घड़ा। वो मिट्टी नाम और घड़ा रूप दोनों के बीच में जो स्थान है, वो है सत्य का स्वरूप, वो चिदाकाश, उसी को कहते हैं। उसी को कभी हम संबित नाम से बोले। दो पदार्थ के बीच में, एक नाम और रूप के बीच में जो अंतराल है, उसी का नाम संध्या है। भगवान का नाम संध्यामान, संध्या जिसका नाम संध्या ही है। संध्या सब जगह पर है। और ये संध्या कैसे है? और दूसरा उदाहरण देखो। मान लो वो जो रात बाजार में घूम रहे थे, वो हरि वस्त्र भंडार लिखा हुआ है, हरि वस्त्र भंडार। अब दुकान के ऊपर साइन बोर्ड लिखा हुआ है, उसके चारों तरफ दिखाई पड़ रहा था शाम को। अरे वो लाइट तो दौड़ रहा है। एक दौड़ कैसे रहा, तो लाइट कैसे दौड़ेगा यार? दिखाई दिया ऐसा मेरे को। बात यह है, जलता है और बुझ जाता है, जलता और बुझ जाता है, जलता और बुझ जाता है। जब एक जला तो दूसरा बुझ गया, दूसरा जब बुझ गया तीसरा जल उठा। तो इसी प्रकार वो चलते रहता है। इसीलिए लाइट जैसे चल रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा दिखाई दिया। सचमुच ना कोई घूमता है, ना कुछ वो बिजली का कोई गति है। वो तो आँख का दोष दृष्टि है। इसी प्रकार ये जितने सब नाम जितने शब्द हैं, वो रूप में हर पल में बदलता है। इसीलिए दुनिया बदलता हुआ है, निमेष उन्मेष और दिन रात और ऋतु, बत्सर संवत्सर, एक साल का नाम, और कल्प कल्पांतर, ये सब समय का नाम है। और इसमें ऐसे ही सब बदलता जाता है। चक्राकार में ये बदलते जाता है। चक्राकार घूमता है करके दिख रहा है, सचमुच कुछ नहीं घूमता है। नाम रूप घूम रहे, दिख रहा है ऐसा ही। ये दृष्टि दोष है और सचमुच सब कुछ स्थिर है। एक चंद्रमा है, तुम्हारे आँख में गड़बड़ी है, तिमिर रोग है, इसीलिए उसको दो चंद्रमा दिख रहा है तुमको। सुबह देखो वो सूरज को, समुद्र के अंदर देखोगे, बम्बे इंडिया गेट के पास समुद्र में देखना सूर्य उदय।
और वो जो कोणार्क में माघ सप्तमी को जा करके देखना सूर्य उदय समुद्र में, इतना बड़ा दिखेगा वो, जैसे बड़ा भारी एक क्या वो 4-5 बास्केटबॉल इकट्ठा करोगे उतना बड़ा होगा, इतना बड़ा गोल लाल। वो लाल सचमुच थोड़ी लाल है, और वो लाल पना गया कहाँ दोपहर का सूरज में। और चंद्रमा भी ऐसे ही, पूर्णमासी का चंद्रमा इतना बड़ा दिखता है। और देखो आज का त्रयोदशी का चंद्रमा देखना था, अरे क्या एक लकीर का चंद्रमा। हम जब पाठ कर रहे थे ना उस समय पूर्व में दिखाई दिया, कितना सुंदर हमारे शिव जी के ऊपर दिखाई दे रहा था। हमारा शिवलिंग जो है ना गोल, उसी के ऊपर उधर बाहर का चंद्रमा दिख रहा था, जैसे साक्षात शिव जी बैठे हैं, चंद्रमौली। क्या मजा दृश्य था। तो ये सब दृश्य तुम्हारे आँख का चमत्कार है, ये सचमुच ऐसा नहीं है भैया, ये ऐसा नहीं है। दोष दृष्टि अथवा दोष दृष्टि में तुम्हारे गलती है, तुम जैसे जिस चीज को देखते हो वो ऐसा नहीं है। तो हमको क्या मालूम हुआ, ये जो मालूम हो रहा है वो सब गलत है। विचार करने से जो सही चीज़ है वो सामने आता है। सही चीज़ ये है, कोई परिवर्तन नहीं है दुनिया में, दुनिया नहीं है, नाम रूप सब एक ही का नाम है, एक ही का हालत है, और वो कभी परिवर्तन नहीं होती हैं। सब ज्यों का त्यों स्थिर रूप से सारा संसार अपने आप में चमक रहा है, उसका चमक ही दुनिया है। जैसे सूरज का चमक को हम सूर्य किरण कहते हैं, आलोक कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं, और उसके चारों तरफ वो मंडल बनता है, सूर्य मंडल बनता है। चंद्रमा के चारों तरफ जब आसमान में थोड़ा आर्द्रता रहता है, गीलापना, जलीय वाष्प रहता है, तब देखना चंद्रमा के चारों तरफ कितना सुंदर एक चंद्रमंडल दिखाई देगा। मंडल नहीं है सचमुच, इतना सुंदर चंद्रमा के चारों तरफ मंडल वो हमारे आँख को दिखता है, सचमुच कहीं कोई मंडल नहीं है। इसी प्रकार सब दोष दृष्टि के कारण संसार का नाम रूप हमको दिखता है, जिसके साथ हम संबंध रखते हैं वो संबंध भी है ऐसे ही, किसी काम का नहीं संबंध। क्योंकि जो नाम रूप हमको दिखाई दे रहा है वो भी किसी काम का नहीं, तो उसके साथ संबंध जोड़ने से क्या काम आएगा। जैसे ईश्वर की जीव भाव कल्पना पर कोई आक्षेप करने वाला नहीं है, वैसे ही जीव की भी अपनी अविद्या से कार्य कारण रूप अवस्थाओं की दृष्टा दृश्य और दर्शन रूप
अवस्थाओं की जो कल्पना है उसमें भी आक्षेप करना युक्त नहीं है। ये कह रहे हैं कि जैसे भगवान ने ईश्वर रूप लिया अथवा जीव रूप लिया, ईश्वर जीव रूप लिया, ईश्वर जीव रूप लिया, तो इसके ऊपर आप कुछ भी कहो वह सच नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप आक्षेप नहीं कर सकते। ईश्वर जीव रूप नहीं ले सकता है, ऐसा नहीं कह सकता हो तुम। क्यों नहीं कह सकते हैं भाई? हमको तो दिखता है। अरे तुम जो देखते हो ना वो ऐसे ही देखते हैं जैसे पप्पू राम बना था, गोविंदा वो गूंगा बना था। हमारे जो हीरो नंबर 1 गोविंदा वो कभी गूंगा बना था, बड़ा सुंदर गूंगा रोल किया। अरे कितना सब अपने अपना रोल किए हैं सब एक्टरों का। देखे ना बिग बी क्या क्या करता है सब, देखो ना। ये सब रोल एक दिखावटी करते हैं जो नहीं है। हमारे पप्पू राम बना था तो पप्पू कहीं बदला नहीं, पप्पू में कोई नया चमड़ा नहीं आ गया, ना कोई पप्पू कभी राम बना। उसके ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकता। पप्पू तो हमेशा पप्पू है। इसी प्रकार ईश्वर जीव नहीं बन सकता है। ईश्वर तो ईश्वर है, सर्वसमर्थ, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वसमर्थ। वह कभी एक व्यष्टि जीव का रूप नहीं ले सकता है। और क्या देखो, वस्त्र कभी रुई का रूप नहीं लेता है भाई। वस्त्र तो वस्त्र सदा सर्वदा रहेगा। मकान का भी खंबा नहीं बनता है। मकान जो है, मकान तो मकान है, उसमें मकान को तुम खंबा बोलोगे या खिड़की बोलोगे, ये नहीं हो सकता। ये सारे मिलाने से जो नाम है उसका नाम मकान है। शरीर तो शरीर सदा सर्वदा रहेगा। शरीर कभी हाथ बन गया ऐसा कहना ये पागलपना है। शरीर कैसा हाथ बनेगा? लेकिन हाथ के बिना कोई शरीर नहीं। दोनों तरफ से देख करके एक निर्णय लेना पड़ता है। संसार नहीं है। संसार अगर है तो परमात्मा ही संसार रूप से दिखता है। अगर रामलीला चल रहा है तो मेरा बेटा पप्पू, तुम्हारा बेटा राम, तुम्हारे बेटा का नाम गोपालू और उसका बेटा का नाम सिद्धू, वो सब मिल कर के रामलीला कर रहे थे ना। वो रामलीला कुछ सही है कुछ नहीं। वो तो अपना रंग लगा करके कुछ मेकअप करके कपड़ा पहन करके राम लक्ष्मण सीता बने थे। वो कोई नहीं है। तो यह अविद्या से उत्पन्न हुई, मतलब अविद्या मतलब अज्ञान, जो माया नाम दिया गया। अज्ञान जो समझ नहीं पा रहे हम, अविद्या हमारा बुद्धि का विपर्य है। वो कार्य कारण भाव आदि दृष्टियों की जगत की तरह कल्पना करता है। जगत कैसा हुआ?
जगत का स्वरूप कैसे हम बोलते हैं? जगत का स्वरूप तो एक तो नाम और रूप वाला होगा। सारे दुनिया में यही चीज़ हमको मिलेगा, नाम, और वो नाम का एक रूप होगा। दूसरा कोने से देखो, मैं और मेरा होगा। सारे दुनिया मैं और मेरा। और दूसरे दृष्टि से देखोगे, देखो नाम और रूप है। अच्छा, दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे, क्या देखोगे? कर्ता, करण और कर्म। एक करने वाला कुछ होगा, कोई जो कहेगा मैं कर रहा हूँ, कर्म को कर रहा हूँ, और वो कर्म प्रक्रिया होगा, और वो आखिर उसका परिणाम जो है एक कर्म के रूप में उसका कर्म फल होगा। उसी को हम एक्शन और रिएक्शन, कर्म और कर्म फल रूप में कहते हैं। ये सब दृष्टि दोष से होता है, दिखता है। सचमुच जो कर्म है वो कर्म फल का नाम है। जो आम की गुठली थी, वह आम की गुठली फिर बनेगा, उसको हम आम कहेंगे, पेड़ कहेंगे, पत्ता कहेंगे, कच्चा आम, फिर पक्का आम, फिर आम का रस, फिर उसके अंदर आम की गुठली। अरे पहले गुठली था और अभी तो गुठली निकला, तो क्या हुआ? वो जो था वही है। बीच में कुछ हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार कुछ परिवर्तन दिखाई दिया, कार्य कारण दिखाई दिया। वो तुम्हारे देश काल परिस्थिति के कारण तुम्हारे दृष्टि गलत था। जो कर्म था वही कर्म बाद में मिला। कार्य और कार्य का फल, कर्म, कर्म फल सब एक ही का नाम है, दो नहीं है अलग अलग। अरे जो पानी था वही बुदबुद बन गया यार, तुम उसको कहते हैं बुदबुद बन गया, बनेगा क्या? पानी तो पानी है। ये दूध और दही, ये तो बताया था ना अभी, एक ही चीज का नाम है। इसी प्रकार संसार नहीं बना, कभी जगत नहीं बना, परमात्मा ही परमात्मा सब जगह पर सब तरह व्याप्त है। इसमें जगत नाम जो हम कह रहे हैं ये सब अज्ञान है, अविद्या, इसी को कहते हैं, दृष्टि दोष है। इसके प्रति आक्षेप करता कौन हो सकता है भाई? कौन बोलेगा कि नहीं ये अज्ञान नहीं है, ये सच्चा है? अरे वही तो गुठली तुम लगाए थे, वो कुछ देश काल समय के अनुसार, देश काल और परिस्थिति के अनुसार वही गुठली आज देखो तुम्हारे फल के अंदर वही गुठली मिला, और तुम कैसे कह रहे हो कि नहीं है, गुठली नहीं है, ये आम था और अभी पेड़ हो गया, पेड़ से फिर देखो फूल आ गया, फूल से फिर देखो अभी आम बन गया, आम का रस है। ये सब एक ही का नाम है भाई। बीच में देश काल परिस्थितियां आ गया जिसके कारण तुम ये सब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, ये सब नहीं है। कोई भी अपने प्रति मैं किसी लिए ऐसा करता हूँ यो प्रश्न या आक्षेप नहीं कर सकता है। ये भाव है। भाव क्या निकला? देखो एक साधारण चीज,
सुनने से हंसी आएगी। अति साधारण चीज। कोई कभी अपने को पूछा क्या मैं क्यों दिख रहा हूं? खड़ा है कोई तो वो अपने को कभी पूछा क्या मैं क्यों खड़ा हूं? है कोई बैठा है वो क्या अपने को पूछता है मैं क्यों बैठा हूं? कोई काम कोई भी करता है वो अपने ऊपर कभी सवाल नहीं करता कि मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूं और मैं ऐसा क्यों हूं, ऐसा कोई सवाल नहीं करता है? मेरा नाम ऐसा क्यों रखा गया? हाँ, कभी वो गुण और विकार के अनुसार, स्वभाव के अनुसार कभी नाम रख देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन कभी कोई पूछता है क्या मेरा नाम अमुक क्यों है? कभी नहीं पूछा कोई। अरे थोड़ा वो ले आना। नहीं, थूकने वाला, थूकने वाला, थूकदानी। कोई अपने ऊपर सवाल करता है क्या मैं क्यों बैठा हूं? मेरा बाप का नाम ऐसा क्यों है? वो मेरा बाप क्यों बना? ऐसा कोई सवाल करता है। मेरा भाई का नाम ऐसा क्यों है? मैं माँ के पेट से क्यों पैदा हुआ? ऐसा कोई सवाल करता है? ये सब साधारण जो है, जो होता है सबके साथ, उसको कोई सवाल नहीं करता है? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं क्यों हूँ? ये तो सबसे बढ़िया सवाल है। मैं क्यों हूँ रे? तू कौन है? हाँ? क्या? माधव? महादेव? तू क्यों महादेव है? बोल, नहीं तो देख लाठी। तू महादेव क्यों है? कभी पूछा अपने को? पूछा? नहीं पूछा। जाओ पूछ करके बताना तुम महादेव क्यों है? अरे भाई, कोई ऐसा सवाल नहीं करता है। मैं क्यों बोलता हूं? मैं क्यों खाता हूं? मैं क्यों देखता हूं? ये सब सवाल कोई अपने ऊपर नहीं करता। इसी प्रकार जो सर्वसाधारण है उसके ऊपर सवाल नहीं करना। क्या इससे मतलब आता है? अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, दोष दृष्टि के कारण संसार का ये नाम रूप और ये बदलाव, ये सब दिख रहा है जो सचमुच नहीं है। इसके ऊपर सवाल नहीं करना। इसके ऊपर कोई नहीं करता सवाल। और कुछ सवाल पूछा गया था, ये नदियाँ, नदी के जल, ये सब ऊपर से नीचे को क्यों बह रहा है? पहाड़ सब जमीन से ऊपर क्यों दिखता है? जमीन के अंदर क्यों नहीं दिखता है? ऐसा कोई सवाल क्या है? और अगर क्या है तो इसका उत्तर ये दिया गया, पहले सृष्टिकर्ता
जैसे सोचा वह आज तक वह ज्यों का त्यों चलता रहता है। वो अगर सोचा अग्नि ऊपर को उठ करके जलेगा तो वो ऊपर को उठेगा, जलेगा। पेड़ अगर जमीन से ऊपर को जाएगा, वो सोचा तो वो ऐसे ही होगा। और नदी अगर ऊपर से नीचे को बहेगी तो ये ऐसे ही होगा जब तक वो सोच को नहीं बदला। पहला शुरुआत जैसे होगा वैसे ही होता है सारा। जैसे बुनियाद ऐसे मकान बनेगा। प्लिंथ में जो तुम ढांचा बना दिया उसी के ऊपर मकान बनता है। ये सब हम पहले देख लिए कल, और इसके ऊपर सवाल करना गलत है। आत्मा से अन्य के कर्ता और भोक्ता होने पर तो प्रश्न या आक्षेप हो ही सकता है, ऐसा कहते हैं। यदि दृष्टा, भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्य कारण आदि भेद कैसे और कौन इसका उपादान है, यह प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं। इसका कहने का मतलब यह है, जब कर्ता, कर्म और क्रिया ये जब अलग अलग हो जाएगा तब तो सवाल बन सकता है कि अलग कैसा, अलग क्यों, ये हो सकता है। जब अलग नहीं है तो फिर सवाल कहाँ से आया? सवाल नहीं हो सकता है। ये जो त्रिपुटी है, एक ही का नाम, जो करता है वही करण है, वही कर्म है, क्रिया वही करता है। मैं भोजन कर रहा हूँ, मान लो ये कहा मैं भोजन करता हूँ, भोजन करने वाला, ठीक है। तो क्या भोजन करना कैसे होता है? थाली से कुछ पदार्थ, भोजन पदार्थ को हाथ में लिया, हाथ में लिया तो मुँह में रखा, दांत जीभ सब मुँह में रख करके उसको चबा करके फिर उसको पेट में डाल दिए, इसको तो भोजन कहते हैं। तो मेरा हाथ क्या मेरे से अलग है? और मेरे दांत, मेरे जीभ, मेरे मुँह, ये सब मेरे से अलग तो नहीं। जो कर्ता रूप में मैं भोजन करता कहा था वही तो ये सब कर रहा है। और जो कर्म हुआ, कर्म हुआ, भोजन हो गया, भोजन हो गया तो भोजन गया कहाँ? मेरे रूप तो हुआ, मैं करता था, मैं करण जो क्रिया संपादन किया वो भी मैं ही था, और जो कर्म हुआ, भोजन हो गया, वो भी मैं ही हूँ। जैसे जल पहले था और बाद में तरंग बना तो जल ही रहा, उसमें गति हुआ तो तरंग को हम तरंग ही कहेंगे, जल ही कहेंगे। नदी अगर ऊपर रहा या नीचे वो बहा, वो नदी ही रहा, उसमें कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार जहाँ बदलाव नहीं, कर्ता, कर्म और क्रिया में कोई बदलाव नहीं है, एक ही का नाम है, तो उसमें सवाल कैसे उठता है? सवाल नहीं उठ सकता है। सवाल नहीं उठता मतलब वो अलग अलग नहीं है, एक ही का नाम है।
जिसको कर्ता कहते हो उसी का नाम कर्म, उसी का नाम क्रिया है। यदि दृष्टा, भोक्ता और कर्ता कोई दूसरा हो तो कार्य कारण आदि भेद कैसे है और कौन इसका उपादान कारण है, ये सब प्रश्न बन सकता है, अन्यथा नहीं। जब एक ही का नाम है तो फिर सवाल नहीं होता है, कारण कौन, कार्य कैसा बना, ये सवाल नहीं उठता है। जिस स्वप्न में निराभास शुद्ध एक चिदाभासी है, अनेक रूप में अनेक रूपों से विराजमान होता है, वही पर कौन और किस पर आक्षेप करेगा। स्वप्न कोई देख रहा है, इसी के ऊपर दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। जो कोई स्वप्न देख रहा है, स्वप्न तो खुद ही तो देख रहा है, तो क्या खुद को स्वप्न में कोई पूछा मैं ऐसा क्यों देख रहा हूँ? ऐसा कभी होता है? और ये क्या देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, ये सब सवाल नहीं उठता है, क्योंकि जो स्वप्न देखता है वो स्वप्न ही वो उसका रूप है, अपने आप को देखता है, इसीलिए वो सवाल कर ही नहीं सकता है, सवाल नहीं हो सकता है। ये सब हम क्यों विचार कर रहे हैं? हमारा ये सवाल उठाने का जो बात हो रही, दुनिया जो इसको जगत कहते हैं ये भगवान से अलग है, परमात्मा से अलग है, और इसमें नाम रूप है, एक दूसरे के से अलग है, और दुनिया के नाम रूप और संबंध, क्रिया, कर्म, कर्ता इत्यादि इस जगत में देखा गया सब अलग अलग है, और कर्म फल देखा गया इस दुनिया में। ये सब भी जो जगत का सब नियम जो है, वो नियम को एक एक करके विश्लेषण हम कर रहे हैं, जिसको हम जगत कहते हैं। जो जगत जिस बुनियाद के ऊपर खड़ा है, मतलब जगत का जो मूलभूत नियम है, परिवर्तनशीलता और त्रिपुटी, कर्ता, कर्म और करण, और फिर कर्मफल और जो संबंध इत्यादि, ये जितना और सब कुछ, वृत्ताकार बदलना, चक्र, गुप्त चक्र, ये सब जितनी सब संसार में हम देखते हैं, जगत में देखते हैं, एक एक नियम को, एक एक दृष्टिकोण को हम विचार करें, ये सब गलत है। ना कोई त्रिपुटी है, ना कोई कर्म और कर्मफल है, ना कोई परिवर्तन है, ना कोई वृत्ताकार सब हर चीज का रिपीट होता है, ना कोई कार्य और कर्मफल, ना कोई कार्य और कारण, ये सब झूठ बात है। ये तुम्हारा मन में तुम गलत सब सोच करके बना रखे हो, नहीं है सब। एक एक नियम को हम तोड़ करके अच्छी तरह विश्लेषण करके देख रहे हैं, ये सब नियम प्रकृति का जितना, ये सब गलत है। प्रकृति नाम से कोई चीज़ नहीं है, दुनिया नाम से, जगत के नाम से कोई चीज़ नहीं है। जो कुछ है सत्य, सनातन, सच्चिदानंद है, और इसके
अनुभव के लिए कहा गया। जब नाम रूप में बदलता है तब नाम का त्याग और रूप का अप्राप्ति, नाम को त्याग कर दिया और रूप को नहीं पाया, उसके बीच में जो अंतराल वही सत्य सनातन है, सदा सर्वदा विराजता है। उसी का नाम सारे दुनिया में सब जहाँ देखो वही है और उसी का नाम चिदाकाश है। हर पल में जो दिख रहा है, जो दिख रहा है नाम रूपों में बदलता है, ये भ्रम मात्र है, ये नहीं बदलता है। इसके ऊपर उदाहरण सब बहुत हम देखे विचार भी कर लिए। जिसको हम जल कहते हैं उसी का नाम द्रव है, तरल पदार्थ है। और जिसको हम नदी कहते हैं उसी का नाम गति है। तो उसमें अलग अलग नामकरण करना, ये तो तुम्हारी मौज, तुम जो कुछ करो, पर समझो जो नदी है वही गति है, उसी का नाम जल है और वो हृदय से अलग नहीं है। स्वयंभू से लेकर यह सृष्टि भ्रांति तत्व के परिज्ञान के अभाव से चिन्मात्र में प्रतीत होता है। तत्व ज्ञान होने पर तो वह तत्क्षण ब्रह्म ही हो जाता है। कैसा? मेरा नाम प्रेमानंद है, सची है? मैं सपना देख रहा था कल रात को। क्या देख रहा था बताऊं? बड़ा मज़ेदार सपना था। हर रोज सपना देखता हूँ। अरे इतना दिमाग खराब हो गया मेरा सपने में। जब देखता हूँ दिमाग खराब। क्यों खराब हुआ? 102 केस हुआ, उसका कितना वो TDS कितना काटना। तरीके सपने में वो मन काम कर रहा है। जब उठा 1:30 बजे उठा, मेरे को इतना गुस्सा आया कि आप पागल, ये सपने में इसको क्यों मन में घुसा, ये क्यों चल रहा है भाई। जब उठा तब फिर अपने ऊपर गुस्सा आया। अरे यही कोई सपने में ये इसको हल करना है? हाँ, जब कागज पेंसिल लेंगे तो फिर ऑफिस में हो जाएगा। सपने में तू इतना चिंता में क्यों पड़ा है? ये तो एक सपना था। और दूसरा एक सपना, मैं कहीं जा रहा था, वो धूल बहुत, जैसे हम शाम को जाते हैं ना वॉकिंग में, बहुत धूल होता है, वो धूल कहीं दिमाग में घुस गया। तो सपने में देख रहा हूँ बहुत धूल, सब धूल। उसमें एक जैसे बच्चे, ये चिड़िया जैसे पानी में जा करके डुबकी लगा कर फिर झाड़ते हैं अपने आप, वैसे ही एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया, वो
वो धूल में जा करके धूल से नहा रहा था तो धूल में फंस गया। धूल में सारे आंख कान सारा उसका धूल में डूब गया। वो बहुत धूल था। तो मैं सोचा अरे बेचारा यह चिड़िया मर जाएगा रे। आंख कान नाक सब उसके मुंह में सब धूल घुस गया। मैं जा करके फिर उसको पकड़ के उसको झाड़ा अच्छी तरह। तो फिर वो भी अपने आप जैसे पंख फड़फड़ाते हैं ना, वैसा करके वो सारे धूल से मतलब धूल सब साफ हो गया। जैसे पहले थी वो चिड़िया वैसा हो गई। तो मेरे को देख करके बहुत प्यार कर रही थी वो चिड़िया। मेरे को स्वामी जी बता दिए करके बहुत प्यार कर रही थी। तो बाद में मेरे को स्वप्न में एक भावना आया, अरे वो चिड़िया और कोई नहीं, मैं तो हूँ। सपने में ऐसे ही भावना आ रहा है, वो चिड़िया तो मैं ही हूँ। वो उदाहरण दिए थे ना, ऊपर एक पेड़ में ऊपर एक चिड़िया बैठा है और नीचे एक चिड़िया बैठा है। नीचे वाला चिड़िया बाबू सुपन्ना तो नीचे वाला चिड़िया इधर उधर उड़ उड़ करके खट्टा मीठा फल खा करके सुखी दुखी हो रहा है, और ऊपर वाला चिड़िया चुपचाप बैठ करके उसको देख रहा है, और उसको ना सुख ना कोई दुख। तो मैं स्वप्न में वही अनुभव कर रहा था, ये चिड़िया तो मैं ही हूँ, और ऊपर जो चिड़िया बैठा है देख रहा है वो तो मैं ही तो हूँ। दोनों मैं हूँ, और वो जो फंस गया था धूल में ये मैं ही था। अब तो ठीक हो गया, अब तो कोई किसी में मैं और फंसूंगा नहीं, अब उड़ूंगा। ये क्यों? ये मन का गति समझना बड़ा कठिन है। एक तो धूल, हम जब वाक्य में जाते हैं धूल वो दिमाग में घुस गया था, और ये जो फंस जाना, ये कल दिन भर जो आंख का शिविर लगा हुआ था, मैं तो चुपचाप ऑफिस में बैठा हूँ, लेकिन दिमाग तो सारा काम कर रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं। बैठे बैठे मैं सारा सबके सब साथ देख रहा हूँ। तो वो भी दिमाग में घुसा हुआ था फंस जाना, इसीलिए वो धूल में फंस गया। कैसे दिमाग कैसे काम करता है। उठ करके फिर थोड़ा देर बैठ करके मैं सब सोचा, ये सपना कैसे क्यों देखा, और जो हिसाब कर रहा था 102 केस हुआ है, तो वो भी दिमाग में घुसा हुआ है, उसका कितना पैसा देना डॉक्टर को, और उसका TDS कितना कटेगा। ये सब सारे दिमाग का खेल है। मन में जो छाप पड़ जाता है वो छाप कभी ना कभी फिर दोबारा आकर के कुछ ना कुछ रूप लेता है, वही सपना होता है। उस सपना को हम सच मानेंगे तो फिर कैसा होगा। और जाग जाने के बाद सपने के ऊपर सवाल होता है, लेकिन सपने के अंदर तो सवाल नहीं होता है। जो सपना देख रहा है वो सपने के ऊपर अपने ऊपर सवाल ये नहीं करता है कि मैं ये क्यों देख रहा हूँ और कौन देख रहा है, ये सवाल नहीं करता है कभी। क्योंकि ये एक अज्ञान की स्थिति रहता है, मन में जागृत भाव एक होश नहीं रहता है, इसीलिए वो अपने आप का सवाल नहीं कर सकता है। जब जाग जाएगा तब तो सवाल होगा।
ये उदाहरण मैं दे रहा हूँ, वही बात ये कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे सृष्टि भ्रांति ही तत्वतः परिज्ञान न होकर शास्त्रों में हम माया के नाम से पुकारी जाती और लोक में जगत नाम से कही जाती है। अज्ञानियों द्वारा अविद्या कही जाती है और तत्वज्ञानियों द्वारा दृश्य नाम से वर्णित है। ये जो तत्वज्ञान होने पर वह तत्क्षण ब्रह्म हो ही जाता है। मतलब स्वप्न जब खत्म हो गया, साथ ही साथ मैं हो गया, मेरा नाम जो, मेरा रूप जो, मैं समझ गया मैं स्वप्न देख रहा था। जब तक स्वप्न देख रहा था तब तक मैं स्वप्न देख रहा हूँ, अमुक नामधारी, अमुक रूपधारी, अमुक व्यक्ति मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये भावना कभी नहीं आता है स्वप्न में। इसी प्रकार ये संसार भी, जब तक ये संसार है, इसको अज्ञानी लोग बोलते हैं इसका नाम अविद्या, कोई कहा इसका नाम माया, किसी ने कहा इसका नाम जगत है, किसी ने कहा इसका नाम संसार सृष्टि है। इसी प्रकार अलग अलग सब नामकरण किए हैं। लेकिन सच पूछो, ये सब कुछ नहीं है, एक ही चीज़ है। वो जब जागेगा इससे स्वप्न से, तब एक पल नहीं लगता है वो अपने आप को समझ जाना कि मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ और मैं ये स्वप्न को, जगत को देख रहा, स्वप्न जगत को देख रहा था। एक पल में उसके लिए उदाहरण हमारा है, जैसे वो जंगल के अंदर रास्ता भूल गए तुम और अंधकार रात, कांटे, पत्थर, नोकीले पत्थर, खड्डे और वो सब जंगली जानवरों का विकराल आवाज़ सब, और उसमें घनघोर बादल छा रखा है आकाश में, उसमें रास्ता भूल कर अकेले तुम भटक रहे थे। कितने दुख, कितने कष्ट सहन किए। अचानक तुम्हारे सामने एक शेर आकर के खड़ा हो गया, मुँह आकर रखा है, तुमको निगल जाएगा एक पल में। उस समय देख करके तुम डर के मारे चिल्ला रहे हो, आवाज़ नहीं आ रहा है मुँह से, परंतु सपने में खूब जोर से चिल्ला रहे हो। और अचानक बिजली चमके आकाश में, वो दृश्य सब कहाँ गया? वो जो भयंकर शेर तुम्हारे सामने था, वो सब कहाँ गया? एक पल में जैसे वो शेर पत्थर बन जाता है, वैसे ही ये सारा संसार ज्ञान होते ही, मतलब ये स्वप्न से जो जाग जाता है, जागृत जिसको हम तुरीय अवस्था कहते हैं, चौथा, उसमें एक पल में देर नहीं लगता है। वो एक पल में संसार को पत्थर जैसे, तभी तो स्थावर, तभी तो स्थाणु नाम रखे हैं कोई ज्ञानी लोग संसार का नाम, परमात्मा का नाम स्थाणु, और पत्थर रूप में दिख रहा है संसार, कुछ नहीं बदलाव, कहीं कुछ नहीं हो रहा है।
ये सब स्वप्न के अंदर जैसे आदमी कुछ नहीं सोच सकता है, वैसे ही सब जो कुछ नाम रूप है सब ऐसे ही दिया गया। कोई कह रहा है दृश्य नाम है इसका, कोई कहता है इसका नाम है, इसका नाम क्या है अविद्या, कोई कहता है इसका नाम जगत है, और कोई कह रहा है इसका नाम संसार। अरे कितने नाम से इसको बोलते हैं। कोई कहा इसका नाम माया है, तेरी के अलग अलग नाम दिए। ये संसार का नाम कितने हम देखे, 150 लगभग इसका संज्ञा है, मतलब इसका परिभाषा संसार का। कितने नामकरण किए हैं संसार को, जो जैसे देखा उसको बोला। एक सुंदर चित्र मेरे सामने है। मैं मेरे दोस्त लोगों को सबको पूछा क्या देख रहे हो, अब आप ही बोलो ये क्या देख रहे हो भाई, क्या देख रहे हो बताओ, सच सच बोलना। आंख खोलो साहेबाणी, बोलो क्या देख रहे हो। मेरे हाथ में क्या है, किताब है। हाँ लालू भाई, हाँ वाटरफॉल देख रहे हैं। हाँ जी बोलो क्या देख रहे हो। मेरा वर्ड्स। माता जी आप क्या देख रहे हो। पानी गिर रहा है। साहब आप क्या देख रहे हो। हाँ अच्छा, मनीष जी क्या देख रहे हो। मेरे हाथ में क्या, पुस्तक। स्वामी जी आप क्या देख रहे हो। कौन सच कौन झूठ। और मैं देख रहा हूँ कुछ रंग। किसको सच बोलेंगे किसको झूठ बोलेंगे। और कोई कहेगा मैं कागज देख रहा हूँ। किसको सच बोले किसी को झूठ बोले, जो जैसा देखा उसका ऐसा बोला। सब सच है और सब झूठ है। एक को सच बोलोगे तो दूसरा झूठ हो जाता है, और नहीं तो सबके सब सच, नहीं तो सबके सब झूठ है। जो जल प्रपात देखा वो कोई झूठ थोड़ी था, जो रंग देखा वो झूठ थोड़ी था, जो कुछ शब्दों का लिखा हुआ देखा और वो भी सचमुच नहीं लिखा, कोई शब्द इधर लिखा नहीं गया, वो रंग से अपने आप दिख रहा है ऐसा। हाँ तो इसको जैसे हम देख रहे हैं संसार को, ऐसे ही अनेक लोगों ने, देखने वालों ने अपने आप कितने प्रकार से नामकरण किए हैं। कोई सच नहीं कोई झूठ भी नहीं। इसी प्रकार वो समझा रहे हैं। लेकिन असलियत क्या है इसमें, चीज क्या है सचमुच, चीज है परमात्मा, जो कागज एक किताब का रूप लिया उसके बीच का स्थिति। कागज जो किताब का रूप लिया, कागज नहीं रहा किताब भी नहीं रहा, किताब बना नहीं और कागज छोड़ गया अपना रूप को। उसी स्थिति को ये किताब हम द्रव्य कहते हैं, ये सच है और सब झूठ है। इसी प्रकार सारे दुनिया का नामकरण
अनेक लोगों ने अनेक प्रकार से कहे। जैसे अविद्यमान भी पिशाच बालक का अपनी कल्पना बस विद्यमान सा प्रतीत होता है, ऐसे ही चिदाकाश प्रकाश को अपना चित्त स्वभाव जो पृथक सत्य न होता हुआ भी सत्य सा जगत पिशाच के रूप में ज्ञात हुआ है। फिर भी वह इसको बता रहा है, जैसे कोई भूत का कहानी बच्चे को सुनाने से बच्चे के मन में एक रूप का कल्पना होता है, अपने मन में कल्पना कर लेता है, ना वह सच है ना झूठ है, वो कुछ एक कल्पना कर लेता है, एक रूप को देखता है मन ही मन। हम भी टीवी में क्या क्या नहीं देखते हैं, कितने शब्दों को सुनते हैं टीवी से और कितने रूपों को देखते हैं। टीवी में देखे एक्सीडेंट हो गया, लोग इतने लोग मर गए, क्या वो सचमुच टीवी के अंदर लोग कोई मरे? हम और किसी घटना को वहाँ जोड़ करके क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। सारा संसार ऐसे ही है, जो कुछ को जैसे कहा गया, जैसे देखा गया, उस प्रकार वह नहीं है। और जैसे बच्चे के नाम मन में पिशाच का एक रूप बन जाता है, वैसे ही ये संसार एक रूप को धारण किया है। और उसी के ऊपर तो वो रज्जु सर्प का उदाहरण देते हैं, जो रस्सी को तुम नहीं देख रहे हो उसको सांप मान लिया। जैसे अविद्यमान भी पिशाच बालक को अपनी कल्पना बस विद्यमान सा प्रतीत होता है, सचमुच है ऐसा वो मालूम करता है। वैसे ही चिदाकाश प्रकाश को अपना चित्त स्वभाव जो पृथक सत्य न होता हुआ भी पृथक सत्य सा जगत पिशाच के रूप में ज्ञात हुआ है, वो मानता है ये संसार है, ये नाम रूप सब, क्योंकि असलियत को देखते नहीं। जिसको तुम आम का पेड़ कहते हो, उसको एक कारपेंटर को पूछो बुला करके, वो कहेगा लकड़ी बड़ा सुंदर हल्का लकड़ी है, मेरे ये मेज और बेंच वगैरह बनाने में ये सुंदर लकड़ी मिलेगा। मान लो वो सूख गया है, पता नहीं है, फिर भी तुम कहोगे ये आम का पेड़। कारपेंटर देखेगा ये लकड़ी है। कोई शीतकाल में किसी को ठंड लग रहा था, वो सुबह देखेगा ये कितना सुंदर लकड़ी है जलाने के लिए, और वो कुछ बहुत सारे छोटे छोटे शाखाएं सब उधर रखा हुआ था, उसके ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें एक नया चिड़िया कहीं से आया तो आहा हा कितने ये सुंदर मकान मेरे लिए बना हुआ है, वो बोल दिया। और मछली पानी के अंदर वो पेड़ के किनारे उसको दिख रहा है, वो काला काला, या पानी कैसे रंग ऐसा हो गया, मछली को कुछ और दिख रहा है, वो प्रतिबिंब को नहीं दिख रहा है। कितने लोग अलग अलग रूप से इसको देख रहे हैं। देखो
जैसे स्वप्न में असत में सत प्रतीत और निरवयव में सावयव प्रतीत होता है, वैसे ही यहाँ पर भी समझना चाहिए। दुनिया में ऐसा जिसका रूप नहीं है उसको रूपवान हम समझते हैं, जिसका कोई रूप नहीं उसको स्वप्न में हम रूप देखते हैं। क्या इतना बड़ा हिमालय जिसको तुम स्वप्न में देखा था, रात को तुम्हारे दिल के अंदर ये हिमालय घुस गया है? एक सरसों के अंदर अनंत करोड़ ब्रह्मांड इसी प्रकार है। अणुरणियान महतो महियान, ये खाली कल्पना मात्र है। मैं मेरु हिमालय आदि पर्वत हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं विराट हूँ। यूँ स्वप्न में पर्वतता और नगरता की प्रतीत की भांति आकाश में चित्त ही अहंता के अभ्यास से अनुभव करता है। जैसे वो तो उदाहरण दे रहा है, चित्त जो चेतन वो अभ्यास के कारण भूल गया अपने, और मेरा नाम पर्वत है, मेरा नाम नदी है, मेरा नाम पेड़ है, मेरा नाम आकाश है, ऐसा वो रटते रटते बन गया। ऐसा कैसे बन गया उसको दूसरा उदाहरण समझो। एक माँ के पेट से मैं देखा एक मांस का थैला एक निकला था। प्रसव के समय पर एक मांस का थैला निकला था। इसमें क्या गंदगी और पानी उनी और क्या क्या सब था। उसको धीरे धीरे साफ सफाई किए तो उसके अंदर निकला एक मांस का एक पुतला, मांस का पुतला। तो किसी ने कहा इसका हाथ ये है और इसका नाम, इसका सिर ये है। आहा कितना सुंदर बच्चा है। कोई कहा इसका सिर ये है तो मांस का पुतला था। उसका नामकरण साथ साथ सब कर दिए। ये इसका पैर है, ये इसका पेट है, ये इसका सिर है। नामकरण साथ साथ मांस का किए। और फिर कुछ दिन के बाद 20-25 रोज के बाद उसका नामकरण कर दिए गोलू है तेरी के। फिर आचार्य जी आए, ज्योतिषाचार्य आए, वो उसका नाम राशि नक्षत्र से निकाले। ये गोलू नहीं रहे, इसको घर में बोलो ना गोलू, इसका नाम गोलोक बिहारी, गोलोक बिहारी नामकरण कर दिए। उसका नाम गोलोक बिहारी हो गया। घर में उसको गोलू बोले। और उसको पैदा होते वक्त बच्चा था, बच्चा बोल रहे थे। अभी वो जवान हो गया, अरे अभी वो टीचर बन गया। अरे उसको कहते हैं टीचर, गुरुजी नमस्ते तेरी गए है। और वही गोविंदावन करके देखो गूंगा भी बन गया है तेरी गए। कितना बदलाव आ गया उसमें। वही मांस का पुड़िया, उसका कितने अलग अलग नामकरण हो गया। तो ऐसे ही ये दुनिया परमात्मा का अलग अलग नामकरण किया गया है। परमात्मा को बोले ये पहाड़ है, उसी परमात्मा का नाम नदी पड़ गया, उसी परमात्मा का नाम पड़ गया पेड़, और उसी परमात्मा का नाम खेती बाड़ी किसान, और ये फौजी, ये तो पूजा करने वाले ब्राह्मण देवता, ये तो गाय, ये तो भैंस, ये जंगली जानवर भालू
अमरूद खाने के लिए शाम को आ जा रहा है। सब परमात्मा का स्वरूप, और उसको हम इसी प्रकार अलग अलग नामकरण किए। तुम कहोगे ऐसा तो नामकरण कर दिया हम, चलो तुम हमको अज्ञानी बोल करके कहोगे सारे सारे मांस का टुकड़े हैं, और जिसको भालू कहा और जिसको तुम्हारे दोस्त कहा, मांस के अलावा और कुछ नहीं, हड्डी मांस है। वो बकरा अष्टवक्र जब गए थे हमारे जनक महर्षि के राजसभा में, बड़ा भारी शास्त्रार्थ हो रहा था, कौन ब्रह्मज्ञानी उसका परीक्षा हो रहा था। तो अष्टावक्र जागरे पहुँचे, 8 जगह टेढ़े मेढ़े हाथ पैर सब, वो चल नहीं पाते हैं ठीक ढंग से। पंडित लोग देख करके सब हंसी उड़ाए। साधारण होता है, जैसे हम पंडित, असली पंडित को सब हंसते हैं, वो गूंगा बोल नहीं पता है तो हम उसको हंसी उड़ाते हैं। तो ऐसे ही अष्टावक्र के लिए हंसी उड़ाया गया। तो अष्टावक्र जी बोलते हैं, अच्छा मैं तो सोच रहा था यहाँ जनक का राज दरबार में पंडित लोग होंगे, परंतु मैं तो देख रहा हूँ ये सब कुत्तों का अड्डा है। क्यों? क्योंकि मांस को देख रहे हैं। जो कुत्ते होंगे उनके सामने मांस ही दिखता है, और जो ज्ञानी होंगे उनका अंदर का ज्ञान दिखता है। इधर कोई ज्ञानी नहीं, सब कुत्ते बैठे हैं, सबका मुंह बंद, कोई मुंह नहीं खोल पाया, सबके सामने वो बोला। तो ऐसे ही समझो, ये सब मांस को जो देखते हैं वो तो कुत्ते भी लिए हैं, और क्या हो सकते हैं वो। तो सारा संसार हमारा जो जगत नाम है वो कुत्तों का अड्डा है। हो गया। अब एक नया संज्ञा मिल गया, जगत का नाम क्या है? कुत्तों का अड्डा। पागलों का अड्डा था पहले, अभी कुत्तों का अड्डा। क्यों ना, सब देख रहे हैं मांस और हड्डी को। इसी प्रकार वो कह रहे हैं, मैं मेरू हूँ, मैं हिमालय हूँ, मैं पर्वत हूँ, मैं रुद्र हूँ, मैं समुद्र हूँ, मैं विराट हूँ। वे जो जो स्वप्न में पर्वतता और नगरता को प्रतीति की जाती है, ऐसे ही आकाश में चिद ही अहंता के अभ्यास से अनुभव करती है। आकाश को हम कितने नामकरण नहीं करते, हम तो दुनिया का नामकरण करते हैं। बात तो सही है, दुनिया का बहुत हम बहुत परिभाषा सब सुने हैं और बोलते हैं, परंतु दुनिया का क्यों? आकाश को चलो, इसमें तो रूप नाम भी है, दुनिया में इसको नामकरण किया तो कोई बात नहीं, मान लिया, हो सकता। पर आकाश को भी नहीं छोड़े हम, आकाश को भी हम टुकड़े टुकड़े करके उसका नामकरण किए हैं। नीला आकाश, वो जापानी जो लोग आए थे उधर, उनका आसमान इतना नीला नहीं होता है। आकर के वो माँ बेटा दोनों जंगल में जा कर के 1 सप्ताह रहे, मौज आ रहा था। इतना सुंदर नीला आकाश जापान में नहीं मिलता है।
तो कहने का मतलब आकाश को नीला रंग कर दिया हुआ, और उसी आकाश को देखना और चतुर्मासा में शाम के टाइम पर देखो तो कितनी सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। और वही आसमान को देखो सुबह, अरे सुनहरी रंग से कैसे रंग गया ये। शाम को देखना वो पहाड़ का रंग कितना सुंदर, हर रोज शाम को हमारे पहाड़ रंग जाता है। क्या सचमुच कोई रंग लगाता है? वो जो सुनहरी रंग से वो रंग रंगता है, कैलाश का कितना सुंदर दिखता है। और तपोवन के पास कभी कोई जाएंगे तो वो शिवलिंग जो है इतना सुंदर, शाम के समय पर इतना सोने का दुनिया, सोना का पहाड़ बनता है। कोई बोल नहीं सकता ये सफेद बर्फ है करके। तो क्या वो सचमुच रंग हो जाता है? कहने का मतलब ये जैसे सब कल्पना मात्र है, इसका कोई आधार नहीं। जिसको जो देखा हुआ ऐसा नामकरण कर दिया, जिसका सच्चाई कहीं पर नहीं। आकाश को कभी नीला नहीं बोल सकते, आकाश को कभी सुनहरा आकाश नहीं बोल सकते हैं। आसमान कभी साफ नहीं होता है, कभी मैला भी नहीं होता है। आसमान कभी बादल से ढकता नहीं, आसमान में कभी प्रकाश नहीं होता है, कभी अंधकार नहीं होता है। ये सब हमारे कल्पना या आकाश को इस प्रकार देखते हैं कल्पना के द्वारा। तो ऐसे ही चिदाकाश जो परमात्मा, जो सत्य सनातन है, सदा सर्वदा जो एक रूप है, उसी को हम ये संसार के रूप में इस प्रकार देखते हैं। अरे तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा आँख तो इतना छोटा सा है, तुम ये धरती के ऊपर ये सब देख रहे हो ना, कुछ पानी, कुछ मिट्टी, कुछ आग, कुछ ये सब मिला करके धरती का सुंदर रूप को सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा वो चावला जा करके आकाश से बोल दिया, बहुत सुंदर भारत भूमि है। अरे ये तुम्हारे सुंदरता, सुंदरता तुम कहाँ से बोले, कब बोले, किसको बोले? तुम जाओ तो वो हमारे गैलेक्सी के बीच में वो जो रेड स्टार है, हमारे सौर जगत का 56,000 गुना बड़ा है सौर जगत का। उसमें जाओ तो थोड़ा खड़ा होकर देखो तुम्हारे हिंदुस्तान कहाँ है, कौन सा सुंदर हिंदुस्तान तुमको दिखाई देगा उधर से? ना उधर कोई इंसान है, ना कोई हवा पानी, ना कोई पर्वत, ना कोई जानवर, ना कोई पक्षी पशु, कुछ नहीं। आसमानी आसमान, और वो लाल आग का एक ज्वलंत पिंड, उसको उधर कोई पहुंच नहीं पाएगा, दूर से देख रहा। तुम्हारी धरती कहाँ गया? इसमें तुम जैसे मान लो कुपमंडुक कुएं के अंदर वो मेढक जैसे हाथी का रूप ले रहा था, मर गया। इतना बड़ा है हाथी, इतना बड़ा है, इससे भी बड़ा होगा। और फूलते फूलते मर गया, पेट फट गया। ऐसे ही हम दुनिया को देखे कहाँ, जिसको जगत कहते हैं। क्या देखे हो तुम? नामकरण कर दिए। सब हमारे कल्पना मात्र है। कितना ही बड़ा दुनिया और कितना इसका रंग रंगीला रूप है, किसका नाम है,
और कैसे सब कल्पना किया गया, कोई कैसे कल्पना किया, इसको हम ये छोटा सा एक धरती के अंदर इतने भ्रम में पड़े हुए हैं। देखो तो कितना संकीर्ण, एक बुदबुद एक पल के लिए बन करके कहता है मैं हिमालय का लंबाई चौड़ाई मापने के लिए मेरा अवतार हुआ है। ये समझना चाहिए तुम जो दुनिया को इस प्रकार मानते हो। वो जुगनू बोलता है, जुगनू आर्थवर्म नहीं, आर्थवर्म नहीं भाई, ग्लो वर्म। जुगनू बोल रहा है मैं सूरज का तो सूरज था मेरा बच्चा है, मैं तो वो जो जो मिल्की वे है ना, जिसमें करोड़ों ब्रह्मांड सब दिखते हैं, उसमें मैं जा करके हर एक ब्रह्मांड का नामकरण करूँगा और उसको दूरी एक दूसरे से कितना है मापूंगा। मच्छर के बच्चे उन मीटिंग कर रहे थे कल के आकाश को बांट करके बंदोबस्त करके सब टैक्स फिक्सेशन करेंगे। ये सब अब सब मच्छर, ये मच्छर मक्खी ये सब आपस में लड़ते हैं, ये आसमान मेरा है, ये आसमान मेरा, इनको माप चुप करके सब इसका ऊपर टैक्स लगाएंगे। मच्छर के बच्चे बोल रहे थे। ऐसे ही हमारा ये संसार को देखना और तेरा मेरा करना और इसका कीमत देना और इसको यथार्थ रूप में समझना, ये हमारा ऐसे ही प्रलाप है। जैसे मच्छरों का आसमान का मापना, जैसे वो जुगनू का छाया पथ का माप करना, जैसे बुदबुद को हिमालय का लंबाई चौड़ी मापना है, इसी प्रकार हमारा ये संसार को हम नामकरण करके अनेक प्रकार के सब कल्पना कर रखे हैं। एक महाभारत की कहानी आपको बताऊं। महाभारत तो कुछ नहीं, आटम बम और न्यूक्लियर बम सब डाल रहे थे और ब्रह्मास्त्र सब छोड़े थे। बड़ा भयंकर महाभारत का 100 महाभारत इकट्ठा जैसे होगा, इतना बड़ा लड़ाई में कभी देखा हूँ। बताऊं कब देखा था, कहाँ पर देखा? आप लोग कल के बच्चे, आप लोग क्या समझेंगे? मैं देखा हूँ। कब देखा था? एक बार मैं पैदा हुआ था, जैसे बुद्धदेव 100 जन्म के पहले की कहानी बोलता है ना, ऐसा मैं देखा मेरा पूर्वजन्म की कहानी। मैं एक बार किसी एक बड़ा भारी वट वृक्ष के बड़ा भारी एक शाखा के अंत में वो जो लाल लाल फल लगा हुआ था, उस फल के अंदर हजारों बीज थे। उस बीज कैसे थे वो? जैसे पॉलन ट्यूब और पॉलन डस्ट होता है, जब मतलब जो कर्णिका और कर्णिका के ऊपर जो मकरंद के कण होते हैं, वैसे ही लाखों सब बीज उसके अंदर, एक बट फल के अंदर, उसके अंदर जो अवकाश था, जो फैसला था, वहाँ पर एक मच्छर के रूप में, वो मच्छर भी खाली आंख में दिखता नहीं,
माइक्रोस्कोप में दिखेगा, वो मच्छर में बना था। और वह मच्छर, मैं बहुत बड़ा एक साम्राज्य का वो सम्राट था। मैं, मेरे ऊपर दूसरे राज्य से दूसरे एक बीज के अंदर पैदा हुए बड़ा भारी एक राजा मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया। हमारे राज्य से उसी के अंदर थे। और हमारा भयंकर लड़ाई हुई, 100 वर्ष तक लड़ाई चला। जैसे आपको मालूम होगा, भगवान विष्णु वो मधु नाम का वो राक्षस के साथ 5000 साल तक, दिव्य 5000 वर्ष तक लड़ाई किए थे। कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं। ऐसे ही मेरा वो जो दुश्मन के साथ सहस्र युग तक हम दोनों लड़े। लड़ने के बाद वो जो दुश्मन मेरा था वो भागा, मैदान छोड़ के भागा। उसके पीछा करते करते मैं थक गया था और उसके अंदर मैं स्वप्न देख रहा था। कहीं पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, घोड़े से उतर गया था और सुंदर स्वप्न देख रहा था वो पेड़ के नीचे। उसमें कितनी करोड़ ब्रह्मांड, उसका सब अधिपति मैं था। और उसमें दूसरे ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा के साथ मेरा लड़ाई हो गया था। ये कहानी तो अनंत कहानी है, इसको कहाँ तक आपको बताऊं अभी। बड़े बड़े भयंकर से महाभारत लड़ाई लड़ करके मैं आया हूँ गया जन्म में, समझे। मेरा साम्राज्य कितना बड़ा था, करोड़ ब्रह्मांड का मैं था राजा, सम्राट। और वो सब ब्रह्मांड कहाँ थे, बट पेड़ फल के अंदर जो बीज है, बीज के अंदर जो फैसला है उसकी आकाश के अंदर। क्या समझे। ऐसा लड़ाई आप कभी सुने नहीं होंगे, देखे नहीं होंगे। ये सारे संसार की कहानी ऐसी ही है भाई। सारे संसार ऐसे ही है। ये तुम एक छोटी सी एक धरती के अंदर कहीं कहीं पैदा हो गए किसी मिट्टी में है, और तुम सोचते हो क्या तुम्हारे अहंकार कहाँ नहीं पहुँचा, आकाश के कोने पर, उस ऊंचाई पर, 7 आसमान के ऊपर पहुँच गए तुम। अरे सोचो भाई, हो कहाँ के, कौन सा खेती के मूली। चित अनुभव ही सर्ग है। जो वह सोचता है, जो अनुभव करता है, वही है संसार, सर्ग, सृष्टि है। यह क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि प्रधान परमाणु आदि अन्य कारणों से ही यह उत्पन्न हुआ है। यह क्यों नहीं कहते हैं, इस आशंका पर बताते हैं। जो साकार कारण के अभाव से कुछ भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, महाप्रलय रूपी चिदाकाश में चित्त इस तरह जगत रूप से स्थित है। जो सृष्टि मान लो पल भर के लिए दिखाई दे रहा है,
वो फिर जब खत्म हो जाता है सृष्टि, उस समय रहेगा क्या? एक आकाश रूप शून्य रूप रहता है जो, उसमें जो कल्पना जो जैसे कर लिया वही है संसार के रूप में दिखा। मतलब वही जो हम संध्या का वर्णना कर रहे थे, और संध्या मतलब दो के बीच का, दो सृष्टि के बीच में जो चिदाकाश रहता है, जो आकाश रूप सृष्टिहीन रहता है, उसी का नाम चिदाकाश। उसी में ये सब संसार कल्पना रूपी दिखता है। क्या समझे भाइयों और बहनों? तुम स्वप्न देखते रहो, मौज लो। वो लड़की के माफी, एक लड़की थी, उसके माँ 2-4 मुर्गी कैसे ला करके पालन करती थी। कुछ अंडे हो जाते 2-4 दिन में, उसको लड़की के हाथ में भेज देती थी, बाजार में जाकर बेचो, थोड़ा कुछ राशन पानी ले आना घर के लिए। और लड़की एक दिन, बाजार थोड़ा दूर था, 2-3 किलोमीटर जाना पड़ेगा, तो बाजार जाते जाते रास्ता, गर्मी का दिन था, पेड़ के नीचे थक गई थी बेचारी लड़की, थोड़ा बैठ गई। अरे अभी बहुत समय है, आऊँगी, जाऊँगी बाजार से, अंडे बेचूंगी और पैसा लेकर के आऊँगी। तब थकी हुई थी, पेड़ के नीचे वो छाया, उसमें ठंड ठंड हवा चल रही थी, किनारे नदी, इसलिए ठंड ठंड हवा चल रही थी। उसमें बैठे बैठे उसको नींद आ गई। नींद में सपना देख रही थी। सपना में देख रही थी वो कि वो अंडे को लेकर जा रही है और बेची, बाजार में बेची, बेच करके कुछ पैसा लाई। वो पैसा को इकट्ठा की, ऐसा 2-4 बार पैसा इकट्ठा की, सारे मुर्गियों को एक दिन बेच डाली, और ये जो पैसा जमा की थी सबको मिला करके एक बकरी ले आई। बकरी लाई तो बकरी फिर बढ़ने लगे, धीरे धीरे 10-15 बकरी हो गए। बकरियों को चुंगाती थी। बकरियों को एक बार क्या की, बेच करके सारा एक गाय ले आई। गाय का दूध खूब होता है, खूब बेची, बेच करके खूब पैसा कमाई। उसके बाद वो गायों को सब बेच करके एक बड़ा सुंदर घोड़ा ले आई। वो घोड़ा धीरे धीरे, घोड़ा का परिवार बढ़ा, और सारे घोड़ों को बेच करके कभी एक हाथी ले आई। वो हाथी में बैठ के सोने के सिंहासन और सब गद्दी लगा हुआ, उसके ऊपर बैठी है। वो राजा बन गई सपने में। हाथी के ऊपर कौन बैठता है? सोना का चौवर डुला रहे और सिंहासन में बैठी है वो राजा बन करके। तो फिर एक बच्चे, वो नौकर लोग उसका पैर दबा रहे थे, कहीं से कुछ नस दब गया। उसको गुस्सा आया, क्यों भाई ऐसा पैर दबाना नहीं आता है करके मारा लात मारा। वो अंडे का जो टोकरी था सब टूट फूट गए, खत्म। सारे सपना चकनाचूर है। ऐसे ही सपने देखते रहो। मिला तो क्या मिला तुमको, और खोया तो क्या खोया। इसी प्रकार कल्पना नगरी में घूमते रहो, सपना देखते रहो, ना तुमको कुछ मिला ना कुछ खोया तुम।
हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।